नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग वर्ग 2 में चल रहे हैं और आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक से एक पाठ को देखेंगे। आपके हिंदी की पाठ्य पुस्तक में पाठ 16 में एक कहानी है और ये जो कहानी है ये अकबर और बीरबल इनकी कहानी है और बीरबल की चतुराई की कहानी है। क्योंकि अकबर और बीरबल की बहुत सारी कहानियाँ आपने सुनी होंगी। आपके माता पिता, आपके मम्मी पापा और आपके शिक्षकों ने भी अकबर और बीरबल की कहानी सुनाई होगी, जिसमें बीरबल की चतुराई की कहानी बहुत ही प्रसिद्ध है। क्योंकि आपने देखा होगा कि उस अकबर और बीरबल की कहानी में बीरबल जो हैं वो बड़े बुद्धिमान हैं, बहुत ज़्यादा चतुराई है उनमें। वो किसी भी सवाल का बहुत आसानी से और फटाफट जल्दी से जवाब दे देते हैं। तो अकबर जो हैं वो बार बार बीरबल से उनकी परीक्षा लेते हैं और बार बार उनसे अजीब व गरीब सवाल पूछते हैं जिसका जवाब किसी को नहीं पता होता है। लेकिन बीरबल अपनी सूझबूझ से और अपनी चतुराई से उसका जवाब बड़े ही मजाकिया ढंग से दे देते हैं और सबको चकित कर देते हैं। उनको हाजिर जवाब भी कहा जाता है, क्योंकि वो ऐसा जवाब देते हैं जो किसी के भी दिमाग में नहीं आता है। तो आज जो कहानी है उसमें भी कुछ ऐसा ही हुआ है। तो इस कहानी का जो शीर्षक है बच्चों, वो है कितने कौवे। पाठ 16 में आज हम लोग देखेंगे कितने कौवे। अब बताइए, क्या आप सोच सकते हैं, क्या आप बता सकते हैं कि आसमान में कितने कौवे उड़ रहे हैं? बताइए। या आपके सर पर कितने बाल हैं? आसमान में कितने तारे हैं? बता सकते हैं क्या? लेकिन अगर बीरबल से पूछा जाए तो वो तो फटाफट ऐसा जवाब दे देंगे कि आप चकित रह जाएंगे। चलिए बच्चों, आज हम लोग देखते हैं कि आज की कहानी में उन्होंने क्या जवाब दिया और बादशाह अकबर, महाराजा अकबर ने कौन से सवाल पूछे। क्योंकि जो राजा महाराजा होते हैं ना, वो अगर गलत जवाब दे दिया जाए या उनको सही जवाब ना मिले तो गुस्सा भी हो जाते हैं। तो उनको बिना नाराज़ किए, बिना उनको गुस्सा किए बीरबल ने कौन से जवाब दिए। चलिए हम लोग देखते हैं एक मज़ेदार कहानी, कितने कौवे। एक बार की बात है बच्चों, अकबर अपने बगीचे में टहल रहे थे। तब तक एक कौवा उनके सिर पर मंडराने लगा। अब देखिए बच्चों, कौवा क्या होता है? ऐसे देखा है आपने, काँव 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 करता है ना, काले रंग का होता है। तो मंडराने लगा। मंडराने का क्या अर्थ होता है, आप बता सकते हैं? बताइए। सिर पर मंडराने लगा यानी कि घूमने लगा, चक्कर काटने लगा, गोल गोल घूमने लगा। सर पे गोल गोल ऐसे ऐसे गोल 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 घूम रहा था। यानी कि उनके सर पे जब कोई ऐसे घूम, वो भगा रहे थे ऐसे ऐसे, है ना। तो उनको लगा कि ये क्यों मेरे सर पे घूम रहा है। तो उन्होंने उसको भगाने की कोशिश की। तो एक बार उन्होंने कौवे को हाथ से उड़ा दिया। 2 कदम चले कि कौवा फिर से आ गया और फिर वो गोल गोल मंडराने लगा, घूमने लगा उनके सर के ऊपर। और इस बार उसने अकबर को चोंच मारी। बादशाह अकबर को बहुत गुस्सा आया। वे बगीचे से लौट आए। हाँ, अब क्या हुआ? दूसरे दिन दरबार लगा। अब अकबर ने प्रश्न किया, क्योंकि अब वो तो कौवे ने उनको चोंच मार दिया था। अब उनको ध्यान था कि ये हमारे बगीचे में कौवा था और उसने मुझे सर पे चोंच मारा है। तो अकबर ने प्रश्न किया, हमारी राजधानी में कितने कौवे होंगे? सभी मंत्री, दरबारी और कर्मचारी दंग रह गए। अब भला यह कैसा प्रश्न है? सब चुप, बिल्कुल चुप। किसी के दिमाग में कोई बात नहीं आ रही है।
अब एकदम सब लोग सोच रहे हैं आखिर कौवा कौन गिनेगा, कभी यहाँ उड़ के जाता है कभी वहाँ उड़ के जाता है, एक ही कौवा बार बार, सारे कौवे एक जैसे दिखते हैं, एक ही कौवा बार बार भी दिख सकता है। सब चुप, एकदम सोच में पड़ गए सारे लोग कि आखिर अकबर ये कैसा सवाल पूछ रहे हैं कि हमारे राज्य में कितने कौवे हैं, ये भी कोई सवाल है भला। अब सब लोग सोच में पड़ गए, अब सोचने लगे कितने कौवे होंगे बताइए। अकबर फिर बोले, मुझे अपने प्रश्न का तुरंत उत्तर चाहिए। बिरबल, तुम भी चुप बैठे हो? बिरबल ने कहा, ठीक है हुजूर, इस काम को पूरा करने के लिए मुझे 1000 अशर्फियाँ चाहिए। अब बिरबल 1000 अशर्फी की थैली लेकर घर चले गए और सप्ताह भर आराम करते रहे। बिरबल ठीक 7 दिन बाद दरबार में दाखिल हुए। अब अकबर ने पूछा, कुछ मालूम हुआ? क्योंकि अकबर को तो इंतज़ार था और उन्हें लग रहा था कि बिरबल तो जवाब ढूंढ कर ही लाएगा। तो बिरबल ने उत्तर दिया, जी हुजूर, आपके यहाँ 972 कौवे हैं। अब राजसभा में सब दंग रह गए, कैसे गिना कौवों को? अकबर बोल उठे, अधिक या कम हुए तो बिरबल अकबर की आंखों में झांक कर बोले, हुजूर, अधिक हुए तो दूसरे शहरों से कौवों के घर मेहमान आए होंगे, और अगर कम हुए तो हमारे शहर के कौवे दूसरे शहर घूमने गए होंगे। अब अकबर का मुंह खुला रह गया। अब तो सब बड़े आश्चर्यचकित हो गए और ठहाके मारकर हंसने लगे। सब लोग, सबके दिमाग एकदम खुल गए। हा 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 हा, सब ठहाके मार के हंसने लगे। ये तो बड़ा मज़ेदार जवाब था, इसके आगे कोई सवाल ही नहीं था। बिरबल ने बड़ी चतुराई से महाराज बादशाह अकबर के सवालों के जवाब दे दिए थे उसने, और उसने बता दिया था कि आपके राज्य में इतने कौवे हैं। अब बताइए, ज़्यादा हुए तो आ गए होंगे और कम हुए तो चले गए होंगे। है ना मज़ेदार जवाब? हाँ, तो ये कहानी एक बुद्धिमानी को दर्शाता है बच्चों, और बताता है कि आप अपने बुद्धि से, अपने दिमाग का उपयोग करके बड़े से बड़े सवाल को भी हल कर सकते हैं। तो मज़ा आया? कैसी लगी कहानी? हाँ, बहुत मज़ा आया आपको। बच्चों, अब हम लोग आगे चलते हैं। देखिए, आपके पुस्तक में कुछ अभ्यास कार्य भी हैं। चलिए हम लोग उसको देखते हैं। अब चित्र देखिए बच्चों और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब आप बताइए बच्चों कि चित्र में कौन कौन दिखाई दे रहा है। और दूसरा प्रश्न है, कौवा कहाँ मंडरा रहा था, और कौवे ने अकबर को किससे मारा? कहानी में मैंने सुनाया था, याद है? तो बताइए और आगे चलिए हम लोग देखते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपने जो जवाब बताए हैं, आपने जो जवाब सोचा है, वही यहाँ है। देखिए, चित्र में आपको कौन कौन दिखाई दे रहा है? अकबर और कौवा। और कौवा कहाँ मंडरा रहा था? तो आप चित्र में भी देख रहे हैं, अकबर के सिर पर। और कौवे ने अकबर को किससे मारा था? चोंच से। हाँ, कौवे ने चोंच से मारी थी। चलिए आगे देखते हैं। बच्चों, यहाँ आप एक चित्र देख रहे हैं, तो आप समझ ही गए होंगे ये कौन सा पक्षी है। हाँ, ये तो सही बता रहे हैं आप, कौवा। तो आप चित्र में दिखाई देने वाले इस कौवे के बारे में आपको कुछ लिखना है। क्या लिखना है बच्चों? कि ये देखने में कैसा है, ये कैसे बोलता है, और ये कैसा पक्षी है
है ना? क्या आप लिख सकते हैं? तो लिखिए और देखिए कि आपने क्या लिखा है। क्या आपने ये लिखा है कि कौआ एक बुद्धिमान पक्षी है? क्योंकि आपने कौआ प्यासा कौआ वाली कहानी सुनी है ना, कि पानी कम था घड़े में तो वो एक एक पत्थर डालता गया, पानी ऊपर आ गया और पानी पीकर वो उड़ गया। तो है ना कौआ बुद्धिमान? तो उसने अपनी प्यास बुझा ली, इसलिए कौवे को बुद्धिमान भी कहा जाता है। तो बताइए कौआ कौन से रंग का होता है? हाँ, यह काले रंग का होता है और इसकी आवाज़ थोड़ी कर्कश होती है, यानी कि सुनने में बहुत मधुर नहीं है, तो उसे हम लोग कर्कश कहते हैं। तो कौआ कैसे बोलता है बच्चों? काव काव, है ना? तो आप कौवे के बारे में ये सब लिख सकते हैं, तो लिखिए और आपने जो लिखा है वो भी बताइए। चलिए देखिए, अब आपको क्या करना है बच्चों कि कुछ अक्षर दिए गए हैं और इन अक्षरों को जब आप सही क्रम में सजाएंगे तो एक शब्द बन जाएंगे। तो एक तो बना हुआ है, अब आप दूसरा बनाइए। देखिए, ज रा नी धा, उसके बाद है ब र बी ल। हाँ, कुछ कुछ सुनने में जाना पहचाना लग रहा है, तो आप बनाइए और देखिए क्या बन रहा है। दबा र र, है ना? तो इसको भी बनाइए। कचा मर री, मर रा ड ना। तो आप देखिए कि आप इसको जब सही क्रम में सजाएंगे तो ये क्या बनेगा और कौन कौन से शब्द इसमें बनेंगे। देखिए कौन कौन से शब्द बन गए। हाँ, आपने भी बनाया होगा, उससे आप इसको मिलाइए। तो अकबर के बाद बनी राजधानी, हाँ, उसके बाद बना बीरबल, उसके बाद दरबार, उसके बाद कर्मचारी और उसके बाद मंडराना। बच्चों चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए बच्चों, यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं और इन शब्दों को सही जगह भरकर अनुच्छेद को पूरा करना है, यानी कि एक छोटी सी कहानी बनाना है। तो बताइए आप कहाँ कहाँ क्या क्या भरेंगे, क्योंकि शब्द दिए गए हैं अकबर, कौआ, बगीचे, उड़ा, हाथ, सिर, कदम, चोंच, गुस्सा और बगीचा। तो आप बताइए कौन से शब्द आप कहाँ भरेंगे। देखिए, एक बार यहाँ क्या भरिएगा? अकबर, अपने, उसके बाद बगीचे। इस तरह से आप भरते जाइए और देखिए कौन से शब्द कहाँ लगेंगे और कैसे आप अपने एक छोटी सी कहानी को बना रहे हैं। तो बनाइए और आगे हम लोग देखते हैं कि आपने जो शब्दों को भरा है क्या ये वही शब्द हैं। तो मिलाइए। एक बार अकबर अपने बगीचे में टहल रहे थे। एक कौवा उनके सर पर मंडराने लगा। उन्होंने कौवे को हाथ से उड़ा दिया। 2 कदम चले कि कौवा फिर आ गया। उसने अकबर को चोंच मारी। अकबर को बहुत गुस्सा आया। वे बगीचे से लौट आए। तो क्या आपने भी यही शब्द भरे हैं? अगर गलती हुई है तो सुधार लीजिए और चलिए आगे देखते हैं। बच्चों, नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ आपको लिखने हैं। जैसे राज दरबार का अर्थ क्या होता है? आप बताइए, सोचिए सोचिए और बताइए। और मंडराना का अर्थ क्या होता है? मैंने शुरू में बताया भी है। राजधानी किसे कहते हैं? और कर्मचारी कौन होते हैं, है ना? और नीचे दिए गए उल्टे अर्थ वाले शब्दों की जोड़ी बनाइए और लिखिए। जैसे लिखा हुआ है जीना मरना, है ना? तो उसी तरह से जोड़े वाले शब्दों को आपको लिखना है। जैसे प्रश्न उत्तर या हंसना रोना, है ना? और जीना मरना तो लिखा हुआ है ही, तो इसी तरह से हंसना रोना, है ना, गलत सही, ऐसे करके आपको पूरा भरना है। तो एक तो बनाया हुआ है उदाहरण के लिए, अब आगे आप और बनाइए। चलिए हम लोग देखते हैं कि आपने जो बनाया है वो सही है कि नहीं। चलिए देखिए,
राज दरबार का अर्थ होता है राजा का दरबार। मंडराना मतलब चारों ओर घूमना, यानी कि गोल गोल चक्कर लगाना। राजधानी का अर्थ होता है राज्य का शासन केंद्र, यानी कि जहाँ से, जिस राज्य की राजधानी से शासन को चलाया जा रहा हो, यानी कि राज्य का शासन केंद्र जहाँ राजा होते हैं। कर्मचारी काम करने वाले, जो राजा के दरबार में जो काम कर रहे थे कर्मचारी, है ना। अब देखिए आपको जो जोड़े वाले शब्द बनाने थे, है ना, उनको आप बनाइए। प्रश्न उत्तर, हंसना रोना, कम ज़्यादा, सही गलत, नया पुराना। आपने ये जोड़े वाले शब्द बनाए और इनके अर्थ भी एक दूसरे से उल्टे होते हैं। जैसे जीना का अर्थ होता है जिंदा रहना और मरना का अर्थ है मर जाना, मतलब उसके बाद तो फिर ज़िंदगी नहीं होती है। हंसना और रोना, हंसना का उल्टा अर्थ होता है रोना। तो इस तरह से ये जो दोनों जोड़े वाले शब्द हैं ये एक दूसरे के उल्टे अर्थ वाले भी शब्द हैं। तो इसमें आपने 2 कार्य किए। चलिए आगे देखिए बच्चों, यहाँ एक चित्र है, देखिए पहचानिए और उसमें दिखाई देने वाले नाम लिखने हैं आपको। जैसे यहाँ राजा हैं, दरबारी हैं, है ना, राज दरबार है। उसके बाद बहुत सारे लोग यहाँ बैठे हैं, तो वो कौन होते हैं? मंत्री, दरबारी, है ना। तो चलिए एक एक करके नाम लिखते जाइए कि यहाँ क्या क्या दिखाई दे रहा है आपको। एक राजा भी दिखाई दे रहे हैं, मंत्री भी दिखाई दे रहे हैं। तो आपने क्या क्या लिखा, चलिए मिलाइए, देखिए क्या आपने यही लिखा है। तो यहाँ मंत्री हैं, राज दरबारी हैं, अकबर हैं और बिरबल भी हैं, है ना। तो आपने बिल्कुल सही लिखा है ना। अगर गलत है तो आप उसे ठीक कर लीजिए। चलिए आगे देखते हैं बच्चों। यहाँ जो शब्द दिए गए हैं उनके अर्थ के साथ आपको मिलान करना है, और एक तो बनाया हुआ है आपकी सुविधा के लिए। देखिए मंडराना, तो इसका अर्थ हमने अभी देखा भी है और मैंने बताया भी था आपको। आसपास चक्कर काटना। दंग रह जाने का अर्थ क्या होता है बच्चों? और मेहमान, इसका अर्थ बताइए। अशर्फियाँ, ये क्या होती हैं? और दाखिल होना, तो क्या आप जानते हैं? चलिए मैं आपको बताती हूँ। दंग रह जाने का अर्थ होता है हैरान होना, आप उसको मिलाइए। फिर मेहमान का अर्थ होता है अतिथि। अशर्फियाँ का अर्थ होता है सोने के सिक्के, इसको हम लोग अशर्फियाँ कहते हैं। और दाखिल होने का अर्थ होता है प्रवेश करना। तो क्या आपने सही मिलाया? चलिए देखिए कि आपका सही है कि नहीं जवाब। हाँ देखिए, मिलाइए ऐसे। तो और स्क्रीन पर से आप इसे सही भी कर सकते हैं। तो आप अगर गलत किए हैं तो उसे सही भी कर लीजिए और सीखते जाइए। चलिए हम लोग आगे देखते हैं बच्चों। यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं और उन शब्दों से आपको वाक्य बनाना है। बहुत आसान है, 3 ही शब्द हैं। जल्दी से वाक्य बना दीजिए। बगीचा, कौआ, चोंच। हाँ, आपने तो ये तीनों शब्द जो हैं इस कहानी में कई बार आए हैं, आपने देखे भी हैं और सुने भी हैं। तो फटाफट जल्दी से आप वाक्य बना दीजिए और देखिए कि आपने जो वाक्य बनाया है वो यहाँ सही है कि नहीं। बगीचा, तो बगीचे में फूल खिले हैं। कौआ, कौआ कैसे बोलता है बच्चों? कौआ काले रंग का होता है। या आप लिख सकते हैं कौआ काँव काँव करता है। आपने अगर कौए के बारे में लिखा है तो वो भी सही है ना। और चोंच, तो कौए की चोंच तो नुकीली होती है और उसने चोंच से अकबर के सिर पर मार दिया था, है ना। तो इसलिए कौए की जो चोंच है वो नुकीली होती है। और किसी भी तरह के चोंच के बारे में आप लिख सकते हैं। जैसे तोते का चोंच लाल होता है, चोंच के बारे में आप लिखिए, है ना बच्चों। इस तरह से आपने इस वाक्य को बनाया। चलिए
बच्चों, शब्दों को सही क्रम में सजाकर वाक्य बनाना है, क्योंकि यहाँ जो शब्द हैं वो बिखरे हुए हैं और इनका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। तो जब तक आप शब्दों को सजाएंगे नहीं, उस वाक्य का कोई अर्थ नहीं निकलेगा। तो जब आप शब्दों को सजा देते हैं तो उनसे एक सही वाक्य बनता है और उसका एक अर्थ भी निकलता है। जैसे टहल बगीचे में अकबर रहे थे, तो सही इसका क्या है बच्चों? अकबर बगीचे में टहल रहे थे। तो ये तो बिल्कुल सही लग रहा है ना, और सुनने में भी अच्छा लग रहा है और इसका एक अर्थ भी निकला। इसी तरह से सिर कौआ पर मंडराने लगा। अब कौआ के ऊपर तो सिर मंडरा नहीं सकता है, तो आप इसको सजाइए और सही सही लिखिए। फिर आपको लिखना है, नीचे देखिए, राजधानी भारत दिल्ली की है। इसको भी आपको सही क्रम में लिखना है। अकबर ने कौवे को चोंच मारी। अरे, अकबर के तो चोंच ही नहीं थे, तो कौवे को कैसे मार सकते हैं? तो आप इसको सही कीजिए, सुधारिए और सही क्रम में लिखिए। दरबार लगा दूसरे दिन दरबार लगा, है ना बच्चों? आप इसको सही क्रम में सजाइए। देखिए, आपने जो सही क्रम में सजाया है, क्या वो यहाँ जो दिया गया है इससे मिल रहा है? क्या वो सही है? देखिए, क्या आपने ऐसा ही लिखा है? तब तो बिल्कुल सही आपने लिखा है। तो देखिए क्या है, कौआ सिर पर मंडराने लगा। भारत की राजधानी दिल्ली है और कौवे ने अकबर को चोंच मारी। दूसरे दिन दरबार लगा। हाँ, ये बिल्कुल सही क्रम है और आपने सही बनाया भी होगा, ज़रूर आपने सही बनाया होगा। चलिए आगे देखते हैं। बच्चों, यहाँ जो शब्द दिए गए हैं उनके आगे 4 शब्द लिखे हैं और उनमें से एक अलग है। उन शब्दों को चुनकर गोल करके बॉक्स में लिखना है। मतलब आपको बिल्कुल अलग जो शब्द है उसको अलग कर देना है। मतलब यहाँ एक जैसे अर्थ वाले शब्द दिए गए हैं और जो अलग है, जिसका वहाँ कोई काम नहीं है, उसको वहाँ से गोल कर देना है और अलग बॉक्स में लिख देना है, यानी कि उसको अलग हटाकर लिखना है। जैसे एक बनाया गया है आपकी सुविधा के लिए, सप्ताह में दिन होते हैं, महीने और साल, यानी कि कई सप्ताह मिलकर महीना बन जाता है और कई महीने मिलकर साल बन जाते हैं। लेकिन यहाँ दीवार जो है वो बिल्कुल अलग है, वो उससे संबंधित नहीं है, तो उसको गोल किया गया है और उसको अलग लिख दिया गया है। इसी तरह से आप समझिए और उसको अलग कीजिए, गोल कर दीजिए और अलग लिख दीजिए। जैसे पैसा, तो रुपया को हम लोग पैसा मिलकर रुपया बनता है, और फिर रस्सी है, सिक्का है और टका है। तो सिक्का जो है वो पैसा और रुपया जो है वो सिक्के के रूप में भी होता है, और टका यानी कि एक दूसरे देश में, बंगाल देश में टका भी कहते हैं रुपए को, है ना। तो ये सब मिलते जुलते शब्द हैं और एक इसमें रस्सी जो है वो अलग है, तो आपको उसको गोल कीजिए और अलग लिख दीजिए। इसी तरह से घर, तो घर का से संबंधित जो है शब्द वो है दरवाज़ा, खिड़की, दीवार, लेकिन यहाँ बोतल जो है वो अलग लग रही है, तो आप इसको निकालिए, गोल कीजिए, अलग लिखिए। सूरज, धरती, गर्मी, पसीना, धूप, तो सूरज से मिलता जुलता है, बताइए क्या क्या? धूप है ना, गर्मी, और सूरज जो है धरती पे अपनी रोशनी बिखेरता है। लेकिन यहाँ पसीना जो है वो अलग है, तो उसको कर दीजिए आप। और कटोरी, तो देखिए ये एक बर्तन है और बाकी सब बर्तन देखिए कौन कौन से हैं, कढ़ाई, तस्तरी, गिलास, ये सब बर्तन है। लेकिन चूल्हा जो है वो बर्तन नहीं है, वो चूल्हा जिसमें आग जलाया जाता है वो अलग है ना, तो उसको भी कर लीजिए। अब आप देखिए बच्चों, आगे हम लोग देखते हैं कि सही क्या था। क्या आपने ऐसे बनाया है सही? देखिए, रस्सी को अलग किया गया, बोतल को अलग किया गया, धरती और चूल्हा। देखिए बच्चों, यहाँ समझना है आपको और मिलाना है। क्या देखना है आपको कि यहाँ असरफी से एक असरफी और बहुत सारी असरफियाँ, और उसके बाद उसी से
एक वाक्य बना दिया गया है। तो आप देखिए, एक तितली, अगर बहुत सारी तितली होगी तो तितलियाँ, और फिर तितलियों से आपको एक वाक्य बनाना है। उसके बाद क्या करना है बच्चों कि कौआ, तो कौआ अगर बहुत सारा हो तो हो जाएंगे कौवे, और कौवे से फिर एक वाक्य बनाइए। चींटी, बहुत सारी चींटियाँ होंगी तो चींटियाँ, और उनसे फिर चींटियों से एक वाक्य बनाइए। उसके बाद लकड़ी, लकड़ी तो हो जाएंगी लकड़ियाँ, बहुत सारी लकड़ियाँ, फिर लकड़ियों से एक वाक्य बनाना है, बना हुआ है उसको आप मिला दीजिए। गाड़ी, और गाड़ी से हो गई गाड़ियाँ, और यहाँ पे एक वाक्य बना हुआ है, बनाइए, मिलाइए। क्या आप कर पा रहे हैं? कीजिए, बहुत आसान है, बस आप ध्यान से देखिए और समझिए और मिलाते जाइए। हमने भी ऐसा ही किया है। देखिए, क्या आपने ऐसा किया है? तो आप मिलाते जाइए। कौवा, कौवे ने अकबर को चोंच मारी, है ना। फिर है चींटी, चींटियाँ, चींटियाँ मिठाई खा जाती हैं। तितली, तितलियाँ, बगीचे में रंग बिरंगी तितलियाँ हैं। और लकड़ी, लकड़ियाँ, लकड़ियाँ सूखी है। गाड़ी, गाड़ियाँ, सड़क पर गाड़ियाँ दौड़ रही हैं। तो इस तरह आपने इन शब्दों का मिलान किया। बच्चों, आज की जो कहानी थी बहुत ही मज़ेदार, बुद्धिमानी और चतुराई से भरी हुई है ना। अकबर और बिरबल की कहानी। ऐसे ही कहानियों को पढ़ते रहिए, समझते रहिए, अपने भी ज्ञान को बढ़ाते रहिए, है ना। और नई नई कहानियाँ सुनते रहिए, सुनाते रहिए, क्योंकि जब हम कहानी सुनते हैं तो हम उस कहानी को याद भी कर लेते हैं और लोगों को भी सुनाते हैं। तो अपने छोटे भाई बहनों को भी ऐसे ही नई नई मज़ेदार कहानियाँ सुनाते रहिए। बच्चों, आज आपने बहुत सारी गतिविधियाँ की, नए नए शब्दों के खेल को भी खेला, है ना। शब्द बनाए, शब्दों का मिलान किया, उल्टे शब्द, सही शब्द, उल्टे शब्द, सबका जोड़ा बनाया, और कुछ शब्दों से एक वचन से बहुवचन भी किए शब्दों के। तो आपने वाक्य भी बनाया। बच्चों, ऐसे ही नए नए शब्दों से वाक्य बनाइए, उल्टे अर्थ वाले शब्दों को ढूंढिए, नए नए शब्दों से खेलते रहिए और सीखते रहिए। साथ ही कहानियाँ बनाइए भी, सुनिए और सुनाइए। बच्चों, आज की कक्षा में इतना ही। हम लोग फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, ढेर सारी नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।